क्या भाई अर्नब, क्या हाल है? ठीक है भाई, अपना बताओ ना। अरे मेरा सब ठीक है। डीपी पे तिरंगा लगाया ना? हाँ भाई, हम तो लगा लिए। मेरे में तो सारा स्टेटस पे पुट किया, डीपी पे पुट किया, मेरा सब भाई लोग लगा लिया। ये होता असली देशभक्त। तू देख तो तेरे में असलम लगाया कि नहीं लगाया? रुक जा, फोन में चेक करके बताते हैं। यार देख ना, सही में असलम नहीं लगाया थे। हम बोलते थे कि वो हम लोग के साथ बस घूमता है ना। वो कोई देशभक्त, देश से प्यार नहीं करता है। वो मियाँ है, वो कभी देश से प्यार नहीं करेगा, है ना। अब वो डीपी भी नहीं लगाया है। इससे पता चलता है कि वो हम लोग के साथ केवल ऐसा ही घूमता था। हम कहे थे ना कि असलम बा देशद्रोही है। हाँ, सारा हमको भी लग रहा था। तब सारा दुनिया डीपी लगा लिया, है ना। वो क्यों नहीं लगाया? अच्छा ठीक है, कोई आने दो, उसको पूछते। आने दीजिए, आज उसको आने दो। आज हम उससे सारा जवाब हिसाब लेंगे, सब लेंगे, सारा जवाब लेंगे। हाँ आने दो उसको, आने दो। सब आईबी करेगा। हाँ, सब हिसाब लेंगे उससे। हाँ भाई, आएगा ही। वाह, मैं कर दिए तुम लोगों नेता वाली बात। मतलब अगर डीपी हम तिरंगा नहीं लगाए तो हम देशभक्त नहीं हैं, अगर लगा देते तो हम देशभक्त हैं। हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब हम पूरे अब देश को प्रमाण देते फिरे कि हम देशभक्त है, कि देशभक्ति दिखाना पड़ेगा अब हमको। चल असलम, हमको सब पता है यार। अरे भाई, सब मालूम है। तू पढ़ा लिखा होकर ऐसे बोल रहा है। तुम पढ़ा लिखा होकर ऐसे बोला तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है हमें कि हमारा पढ़ना लिखना सब फालतू का है। हम लोग और ये बोलता है, ऋतिक अगर बोलता है तो समझ में आता है, क्योंकि बेचारा कम पढ़ा लिखा है। लेकिन हम लोग पढ़ लिख के भी यही सब बोलते हैं, यही सब। नहीं भाई, तो फिर क्या फर्क रहेगा? नहीं क्या कम पढ़ा लिखा मतलब क्या? तुम हमको जाहिल समझ रहा है? भाई तुमको जाहिल तुम जाहिल हमको समझ ही रहा है। जाहिल नहीं बोल रहे भाई हम। तो तू अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो फिर डीपी पे तिरंगा क्यों नहीं लगाया? डीपी में तिरंगा नहीं लगाया इसका मतलब क्या हम देशभक्त नहीं है? नहीं है। डीपी में जो तिरंगा लगाया उसका मतलब कि देशभक्त है। वही देशभक्त है। देश के लिए क्या किया अभी तक तूने? देश के लिए क्या किया? एक ऐसा काम बता जो तूने अभी तक देश के लिए किया। बहुत कुछ किया देश के लिए। हमको दिल में प्यार है देश के लिए। दिल में तो मेरे भी प्यार है देश के लिए। तो तुम डीपी काहे नहीं लगाया? इतना प्यार होता तुम डीपी लगाता ना। ऋतिक की सफाई देगा। हाँ सफाई। मेरे सफाई का बात नहीं है। बात है कि देखो, तुम्हें बस वही पता है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो तुम्हें समझाया जा रहा है। तुम अधूरा सच जान रहे हो। कुछ अधूरा सच नहीं जान रहा है। हमको व्हाट्सएप पर सारा, हम ग्रुप से जुड़े हुए, सारा न्यूज हमको आते रहता है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो अधूरा रिपोर्ट हमको न्यूज नहीं मिलता अधूरा। तुम नहीं लगाया है तो तुम देशभक्त, तुम्हारे में अंदर है या नहीं है देशभक्ति? हम लोग भी अपना नाम वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी से कटवा लेते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में ये क्लास कर रहा है व्हाट्सएप वाले में, चलो उसी में ज्वाइन कर लेते हैं, हमारा फी भी बचेगा। क्योंकि इसको तो ज्यादा ही नॉलेज है, हम लोग से ज्यादा ही इसको जानकारी है पूरे देश का। पता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या क्या बोलते जा रहे हो, सब पता। देख, तू पहले जाके पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले, ठीक है, तब आके हमसे बात करना। नहीं, तुम हमको गंवार समझ लिया। अरे यार, तू गंवार नहीं समझ रहे साला। क्या मतलब? हंस मत। कॉलर छोड़ पहले तू। सब पता है, तुम सब साला मियां की। एकदम ठीक कर रहा है। क्या मतलब सारा मियां की? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुमको नहीं मालूम है क्या? मालूम है तुझे? सब तो देख लिया ना डीपी लगाया ना स्टेटस लगाया, सब पता। उसका क्या मतलब? उसका क्या हम एक जैसे हो गए? तो मतलब क्या हमें पूरे, मतलब हमें हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है? नहीं है भाई, हमको सब मालूम है यार। हाँ, बोला ना हटाने के लिए। क्या होता? गंवार तो हमको कैसे बोला? गंवार कैसे बोला? आज से हम लोगों की दोस्ती खत्म। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तू जा। हमें भी उन लोगों से के साथ दोस्ती रखनी ही नहीं है जो दोस्ती के बीच में धर्म को लाते हैं। और क्या तू लोग दोस्त बनेगा बे? चल, हर बात पे धर्म को बीच में लाते हो। तो जा, चलो। तो जाना ही है ना, तो चले जाना, लेकिन आप बैठ और आज कुछ बात का जवाब देकर ही जाना। नहीं, कोई जवाब नहीं देना। चलिए चलो। एक बार सुन लेते बैठ। हैं। हाँ, आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। बैठ, तू हाथ मत लगा। कुछ बैठ पहले तू। कल तक हम लोग दोस्त हुआ करते थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे, साथ घूमते थे, साथ खेलते थे, और आज कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। कभी सोचे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? तुम्हारे वजह से। क्यों आपस में? मेरी वजह से। बिल्कुल। अगर तुम डीपी, तुम्हारे में देशभक्त हो, तुम डीपी पर। अब सुन मेरी बात सुन। हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, ये हम लोग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, ये नेताओं की वजह से, और ये न्यूज की वजह से, जो आए दिन हमारे जहन में जो नफरत घोलते जा रहा है, और हम लोग उस नफरत का शिकार होते जा रहे हैं। दिन पे दिन हम लोग उसका शिकार होते जा रहे हैं। और ना हम लोग पढ़ लिख के भी यही करेंगे, तो लानत है हमारी पढ़ाई और लिखाई को। देख भाई असलम, पढ़ाई लिखाई की बात ही कर ही मत। अभी हम देख रहे हैं देश के माहौल भी और तुम लोगों की हरकतें भी। एकदम सही बोल रहे हो, है ना। हम रोज न्यूज में देखते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे आया है ना, एक दर्जी वाला कांड, जो इन लोगों की बिरादरी का हरकत है। क्या बोला? तो यही सब कर रहे हैं, कर ही रहा है। क्या लगा के रखे? मेरा कौम, मेरा कौम, मेरा कौम। यार बंद करो ये बोलना। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ठीक है ना। ये मुल्क हमारा भी है, जितना तुम्हारा है उतना ये हमारा भी है। हाँ? आज तुम मुझसे लड़ रहे हो क्योंकि ये हम मुस्लिम हैं,
और तुम हिंदू हो। भूल गए एपीजे अब्दुल कलाम को, उन्होंने पूरे देश को मिसाइल दिया था, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। और आज तुम मुझसे लड़ रहे हो ये धर्म के नाम पे। हाँ? ये सोशल मीडिया के जाल में फंसकर मेरे से धर्म के नाम पे तुम लोग आपस में लड़े जा रहे हो। क्या मिल जाएगा हमें इससे आपस में लड़के? मेरा धर्म हो या फिर तुम्हारा धर्म हो, किसका धर्म हमें आपस में लड़ना सिखाता है? कभी सोचे हो इस बात को? और आज तुम मेरे से लड़ रहे हो धर्म के नाम पे, चूंकि हम हैं मुस्लिम। और कल तुम लोग आपस में लड़ोगे अपने आप में जात के नाम पे। तो क्यों लड़ते हो फिर तुम लोग अपने आप में जात के नाम पे? है जवाब इसका तुम लोग के पास? बोल, है जवाब? दे सकते हो इस बात का जवाब? है जवाब? देख असलम, बात को घुमा मत। जात पात के नाम पे हम लोग के बीच में जहर मत घोल। ठीक बोल रहा है, ये जात पात के नाम पे हम लोग के बीच में जहर घोल रहा है। हम जहर घोले? बिल्कुल मतलब हम जहर घोले, तुम लोग जहर घोल रहे हो। हाँ भाई सही कह रहे हो, जहर घोल रहा है। लगी ना कड़वी? सच्चाई कड़वी होती है, लगी ना कड़वी? जहर हम नहीं घोले तुम लोगों के बीच, जहर हमारे बीच में घोला जा रहा है। और ये घोल रहे हैं ये मतलबी नेता, ये न्यूज वाले, ये सोशल मीडिया वाले। पता है हमारा देश, आज़ाद देश, जो हमारा देश इतना प्यारा देश जो है, जो आज़ाद था, पता है फिर से गुलाम होते जा रहा है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम लोग अपनी सोच के गुलाम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा ना तो देश एक न एक दिन पूरे तरीके से नीचे डूब जाएगा। फिर से हम लोग वही जैसे जहाँ पे थे फिर वहीं के वहीं पहुँच जाएंगे। सुन 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 भाई, किसकी सोच किसको गुलाम बना रहा है हमें सब पता है, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक कर रहे हो। ये जो अपना गलती छुपाने के लिए है ना, ये बोलबे करेगा इसे, है ना, ये अपना गलती छुपाना चाहता है। पूरा बात गलत बोलता है। मतलब अपना बात गलत बोल के तुम लोग को क्या बोल रहे यार, कुछ भी बोले जा रहे हो उस समय। हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, तुम कुछ भी बोल रहे हो। ऋतिक, भूल गया तू वो दिन जब तुम्हारा पैर टूटा था, लेकिन फिर भी तुमको उसी हालत में तुमको अपने दुकान पे जाना पड़ता था अपने घर चलाने के लिए। तो कैसे हम 8 बजे सुबह उठकर तुमको तुम्हारे दुकान तक पहुंचाया करते थे, और फिर साला तुमको जाके वहां से लेकर भी आया करते थे घर तक। तो तुम क्या एहसान करता था मेरे पे? हाँ बोलो ना, एहसान करता था? हाँ, जब तुमको कॉलेज फी भरने का पैसा नहीं था तब हम अपना गाड़ी नहीं खरीदे, तुम्हारा कॉलेज फी भरे थे। भूल गया है क्या वो दिन? नहीं, कुछ नहीं भूले हैं, सब है ना? असलम तुम भूल गया सब साला। भूल गया। तो तुम्हारे अब्बा का तबीयत खराब था तो हम लॉकडाउन में कोरोना में पुलिस के मार खा के तुम्हारे अब्बा के लिए दवा लाए नहीं थे। नहीं भाई, तुम्हारा भी याद है, तब सबका याद है। और तू कैसे भूल गया कि जब तुम्हारा तबीयत खराब हुआ था तेरे हॉस्टल में, तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं था। 1 महीने तक पूरा सेवा किया था तुम्हारा। 1 महीने तक तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मिलने नहीं आ रहे थे, इस डर से कि कहीं तुम्हें कोरोना तो नहीं हो गया है। तुम भूल गए उस दिन? भूल गया तू? हैं? भूल गया? नहीं नहीं, ये सब बात तुम दोहरा के क्या तुम साबित करना चाह रहा है? हाँ, सुन, पहले ठंडे दिमाग से सुन मेरी बात। देख भाई, हम किसी को कुछ साबित नहीं करना चाह रहे हैं, हम बस तुम लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि, और अभी भी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जब हम लोगों पे मुसीबत आई, चाहे मुसीबत हम पे आई हो या इस पे आई हो या इस पे आई हो, हम लोग तीनों एक दूसरे के ढाल थे। हम लोगों ने खुद एक दूसरे की मदद की है। हमारी मदद करने के ना कोई नेता आया था, ना कोई न्यूज चैनल वाले आए थे। तो आज हम लोग क्यों फिर आपस में से कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं? ऐसी एक दिवाली तू बता, तू ऐसी एक दिवाली बता जिस दिवाली हम लोगों ने मिलके फटाके नहीं फोड़े होंगे। ऐसा एक छठ बता जिस छठ में हम तुम्हारे घर पे आके ठेकुआ के लिए लड़े नहीं होंगे। और एक ऐसी तू ईद बता जिस ईद पे तुम लोगों ने आके हमसे सेवई के लिए न लड़ा हो। बता, जब हम लोग में क्या कभी ऐसा आया था दिन? कभी सोचे थे कि ऐसे कुत्तों की तरह हम लोग आज आपस में बैठ के लड़ेंगे? हैं? सोचे थे कभी? बोल, है जवाब इसका? अगर जवाब है तो जवाब दे दे, और तुम लोग को जाने का मन है तो चला जा। बोल, है जवाब? दे तो जवाब है तो दे। हाँ असलम भाई, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं हम लोग को क्या हो गया, ये सोशल मीडिया के चक्कर में हम लोग भ्रमित सा होते जा रहे हैं। और तुम्हें भी पता है, अगर बात हम लोग पे आएगी कभी भी तो हम लोग में से कोई पीछे नहीं हटेगा। या फिर अगर हमारे मुल्क पे बात आएगी फिर भी कोई पीछे नहीं हटेगा। हम लोग के मुल्क पे अगर बात आई तो हम लोग जान दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे जान ले भी सकते हैं। हाँ, ये सब बात से तो हमको समझ में आ रहा है। हम तो ज़्यादा ना पढ़ा है ना लिखल है, लेकिन ये सोशल मीडिया के भड़काऊ वीडियो के चक्कर में और कुछ गलत कंटेंट के चक्कर में जो है सो नए नए यूथ के आंखों के आगे पर्दा डाला जाता है, जिससे वो धर्म के प्रति लड़ते हैं। तो हमें इसी पर्दा को हटाना है मेरे भाई। सोशल मीडिया खराब चीज़ नहीं है, उसका दुरुपयोग मत किया करो, उसका सही जगह पे यूज किया करो। आज के डेट में सोशल मीडिया ही एक ऐसा हथियार है जिससे लोग पढ़ के कुछ सीख के कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं, लेकिन उससे का इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग एक ही मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और हमारा अल्लाह हो या फिर तुम्हारा भगवान हो, हमें कोई आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। और सब एक है, अल्लाह ईश्वर सब एक है, बस हम लोगों का बस मानने का तरीका अलग है।
हम लोग इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में भी मिलना है हम लोगों को आपस में एक दिन। तो फिर आज से कसम खाओ और कल 15 अगस्त के दिन भी चल के ये प्रण लेते हैं कि आज से हम लोग कभी भी ये सोशल मीडिया की जाल में नहीं फंसेंगे, बस अपने आप पे ध्यान देंगे और सही चीज़ पे ध्यान देंगे, जो सही है बस उसका साथ देंगे और आज का से कभी ऐसे कुत्तों की तरह नहीं लड़ेंगे आपस में। हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। बोल, खाता है कसम? खाता हूँ। खाता हूँ भाई। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ठीक है ना भाई? हाँ, एक मिनट, नोटिफिकेशन आया कुछ। ये क्या लाल सिंह चड्डा, ये क्या बाइकआउट हो रहा है? एक हमें मैसेज छोड़ दे क्या? ये साला गंवार नहीं सुधरने वाला है।